हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा तंत्र। आज हम 24 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर चालू करते हैं। ये करंट अफेयर इंडिया में सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है, उस संगठन का नाम क्या है जिसकी स्थापना मोहिनी गिरी ने 1972 में युद्ध विधवाओं के मदद के लिए की थी? इसका आंसर है थर्ड, युद्ध विधवा संघ। देखिए यार, जब 1971 में भारत पाकिस्तान मतलब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए, जिसमें उनकी जो वाइफ थी वो क्या हो गई, वो विधवा हो गई। सो उनके उत्थान के लिए मोहिनगिरी ने 1972 में एक महिलाओं के लिए जो भी विधवा हुई थी उनकी मदद के लिए एक संघ की स्थापना किया और उस संघ का नाम था युद्ध विधवा संघ। ये इसका आंसर है और इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, इस वजह से ये चीज़ न्यूज में थी। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसका नासा ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका आंसर है फोर, रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। देखिए, जो नासा है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, मतलब यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक है, और इसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है जिसका नाम है रोटेटिंग डेटोनेशन रॉकेट इंजन। उस पुस्तक का नाम क्या है जिसके लिए सुकृता पाल कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला? इसका आंसर है सेकंड, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2018 में पीटर बुंडालो द्वारा की गई थी। यह विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा, मानवाधिकारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका छठा संस्करण सुकृता पाल कुमार को दिया गया है। तो अगर पूछेगा कि सुकृता कुमार पाल को कौन सा संस्करण दिया गया है, तो 6th एडिशन यहाँ पे दिया गया है। ये एक प्रसिद्ध कवि आलोचक हैं और इनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के सम्मान में इसको दिया गया है। इसमें आप देख पाएंगे कि 5,000 रुपये अमेरिकी डॉलर और एक टैगोर प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किन दो संस्थानों ने रेल प्रबंधन कार्यक्रम में मतलब रेल मैनेजमेंट प्रोग्राम में कार्यकारी स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है थ्री, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है काशीपुर और जेनिथ रेलवे अकादमी मतलब भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर और जेनिथ रेलवे अकादमी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो श्रीलंका में अभी जो भारत के नए उच्चायुक्त हैं उनका नाम है संतोष झा। इसके पहले थे गोपाल बागले। गोपाल बागले को अब भारत का ऑस्ट्रेलिया के लिए, याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। और श्रीलंका के अभी जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका आंसर है सेकंड, वीटा दानी। वीटा दानी इसका सही आंसर है। देखिए, दानी को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन के गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल किया गया है और वो यहाँ पहुँचने वाली पहली भारतीय बन गई। जो ITTF फाउंडेशन की स्थापना 2018 में टेबल टेनिस के खेल के प्रति अधिक उत्साही लोगों को आकर्षित करने के लिए किया गया था। वीटा दानी चेन्नईयन फुटबॉल क्लब की सह मालिक भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा उद्घाटन किए गए जनजाति अभिविन्यास कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सेकंड, आदि व्याख्यान। आदि व्याख्यान इसका सही आंसर है। देखिए, ये उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। पहली बात, इसका उद्देश्य जो आदिवासी परंपराएं और संस्कृति की जटिलताओं को समझना और उनके अस्तित्व की चुनौतियों की जांच करना है। इसका उद्देश्य जो आदिवासी समुदाय हैं उनको भारत से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों और संवैधानिक सुरक्षा से परिचित कराना भी है। किस अस्पताल ने पहली बार स्वैप किडनी ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक किया? तो इसका आंसर है थर्ड, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज श्रीनगर। देखिए, स्वैप किडनी प्रत्यारोपण में असंगत दाताओं वाले मरीज एक दूसरे के साथ किडनी बदलते हैं, जिसके बाद प्रत्येक मरीज को रक्त समूह मिलान और प्रतिरक्षात्मक रूप से संगत किडनी प्राप्त होती है। विशेष रूप से स्वैप
ट्रांसप्लांट के दौरान एक ही दिन में 2 ट्रांसप्लांट एक साथ किए जाते हैं, जिसके लिए अधिक लॉजिस्टिक्स और विशेषज्ञता की जरूरत होती है। SKIMS मतलब शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने देश के अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब तक 550 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक इसने किया है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता जो कि UCC का मसौदा तैयार करने के लिए गठित 5 सदस्यीय पैनल द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को मंजूरी दी है? इसका आंसर है थर्ड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। देखिए यार, हम UCC के बारे में समझते हैं। जो UCC है सबसे पहले तो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आता है, ये बात ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत आता है। और किस आर्टिकल में आता है? तो UCC आर्टिकल 44 में आता है। आर्टिकल अनुच्छेद 44 में ये आता है। इसमें क्या प्रावधान है? ये इसमें प्रावधान है राजनीतिक और कानूनी विषय है, जिसका उद्देश्य विवाह, विरासत, गोद लेने आदि जैसे मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रस्तावित करना है। उत्तराखंड ने इस पहल की प्रगति UCC के कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है, मतलब DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये आता है। क्या? ये मतलब समान नागरिक संहिता UCC। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 की किस राज्य में होने वाला है? तो अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 उड़ीसा में होने वाला है। उड़ीसा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा, जो कि कटक में है। कटक में, उड़ीसा के कटक में जवाहरलाल नेहरू में ये होगा। और इसका समापन मतलब फाइनल भी इसी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कटक में होगा। तो ये रहे यार आज के करंट अफेयर। आपको कैसे लगे आज के करंट अफेयर? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो लाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।